छोटी सी आहुति है। काफी दूर से बहुत जिंदगी गुजर जाने के बाद में आप जैसे श्रोताओं के दर्शन पहली बार हुए, ये मेरा सौभाग्य है। सज्जनों, आपसे एक बात जरूर कहूंगा, गाने वाला बड़ा हो छोटा हो, अपने दिल और दिमाग में हर गायक भामाशा होता है, लेकिन बेचने वाले से खरीदने वाले की कीमत ज्यादा होती है। इसीलिए मेरा कहना है कि भीख है शांति की। सिर्फ आपसे मुझे आशीर्वाद चाहिए तो क्या चाहिए? भीख है शांति की, प्रेम के दो घूंट पीने दो, जिंदगी है 4 दिन की जियो। और आइए चलते हैं सज्जनों, रेला गांव, तहसील कठुमर, जिला अलवर, राजस्थान में ये जिकड़ी कंपटीशन और गायकों की आवाज में यूट्यूब चैनल के द्वारा 4 चांद लगाने वाले देशराज डीजे साउंड कठुमर से, और आपके बीच में एक छोटा सा गायक प्रेमवीर सिंह नौबार, खानपुर बाजना, मथुरा यूपी से आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है। क्या बात है सुंदर भैया? उपलक्ष्य में ये जिक्री आयोजन हो रहा है, नवरात्रियों का समापन हुआ, लेकिन कवि के द्वारा 4 शब्दों में आपके लिए कुछ भेंट मां के नाम की। और सुरेंद्र मास्टर कैसे भैया? तो कविराज ने उस मां के नाम शोध कर आपके लिए भेजे हैं। गौर करना कौन कौन से नाम दिए हैं। कि ब्रह्मचारिणी सेठ पुत्री, ब्रह्मचारिणी सेठ पुत्री, चंद्र घटा तिरुनाम, कर रहा सत सत बार प्रणाम। कल्याणी स्कंद माता तेर तू सुन लीजिए, दास खड़ा है द्वार पर अपनी शरण तू लीजिए। आइए, जिस मां ने हमारे तुम्हारे इस गले को संजोया है, साखी में उस मां का नाम उच्चारण करना है। सुरेंद्र मास्टर कैसे? अरे सरस्वती
देखो हमारी बजाऊं तेरो साजरी कछु गान अरे सुनाऊं मैया गाए सोई मत है जइयो जाए करिश्मा है। आज तक आप देख रहे थे एक रोग से पीड़ित होके गायकों का मुंह बंद रहा, श्रोताओं के श्रवण बंद रहे। यही तो होता है समय का करिश्मा। इसीलिए कहा है कि समय समय को जानिए, समय समय का फेर, और समय बदलने में ना लगे जरा सी। समय के अनुसार आपके बीच में महाभारत से एक भजन की छोटी सी कड़ी। और वैसे सज्जनों, मेरी गायकी आपको थोड़ी सी अटपटी लगेगी, क्योंकि गायकों से अलग हटके है थोड़ी सी। अभी थोड़ी सी पुरानी परंपरा से लिपटे और चिपटे हुए हैं। तो झिकड़ी में सबसे पहले होता है गाया, और नौबारी की तरफ से गाय का एक तोहफा सुनेंगे कि गाया होता क्या है। भैया सुरेंद्र, पहले गुरु मनाई ध्यान चरणन में लाऊं, हाँ जी दुर्योधन बेचैन। हाँ जी सज्जनों, 100 रुपए के पुरस्कार को देकर के सम्मानित देव सिंह जी कठुमर से हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। क्यों भैया सुरेंद्र, क्या बात है। दुर्योधन बेचैन, नींद तलक आवे नहीं हो, नींद तलक आवे नहीं, कोई बीत जाए
वो पिता में भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं और इधर में कौरव दल का सेनापति द्रोणाचार्य को चुन दिया है। लेकिन सज्जनों, आप जैसे विद्वानों की तरफ से कुछ ऐसा रुझान आता है, देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज ऐसे ही दरबार लगा हुआ है कौरवों का, यानी किस तरह से सुरेंद्र भैया क्या कह रहा है वो दुर्योधन। कोई जुरो सकल दरबार, हार गई तलवार। सकल दरबार और द्रोणाचार्य से कही मेरी हार गई तलवार। वो दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहने लगा, गुरु क्या कारण है आपके होते हुए हमारी दिन पर दिन हार होती चली जा रही है, और वैसे भी मेरे भाई दुशासन को तो बलवान के नाम से पुकारा जाता है। इतना सुनकर के वो द्रोणाचार्य एक चक्रव्यूह की तैयारी कर देते हैं। लेकिन मेरे श्रोताओं, जिस समय द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की तैयारी की उस समय वो अर्जुन मौजूद नहीं थे। किस तरह से बिना अर्जुन के वो पांडव कैसे व्याकुल, भयभीत, दुखी और निराश होने लगे। चौरे में डूब गई नैया, सहदेव कहियो बेना और अब अर्जुन बिन बात। लेकिन सज्जनों, जब वो पांडवों की सभा उदास और निराश बैठी है, इधर में वो वीर श्रोमणी बालक अभिमन्यु पांडवों का चिराग सभा के अंदर आया। इधर उधर को देखा, झांका, कोई
कोई भी सभा से उस बच्चे की बात का जवाब नहीं दे सका। आखिर वो अपने चाचा भीम से कहने लगा, चाचा जी क्या कारण है, ये सभा उदास क्यों है? बच्चे की बात को नहीं टाल सका। कहा, बेटा अभिमन्यु, द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की तैयारी कर दी है, तो क्या हुआ? बेटा हुआ क्या? भाई अर्जुन के सिवा कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता है। कहने लगा, चाचा जी घबराने की कोई बात नहीं। और किस तरीके से अपनी मां सुभद्रा के पास में पहुंच गया। क्या कहने लगा, भैया सुरंदर, हाँ जी, 50 रुपए का पुरस्कार सम्मानित रूपन डीलर साहब। क्यों कोटा में कम आमदनी है रही है, हाफ कर दियो। हाँ जी, एक सूचना श्रोताओं के लिए है। जिस श्रोता ने, बाहर से आए हुए श्रोता ने, जो भोजन से वंचित रह गया हो, भोजन न कर पाया हो, तो उनके लिए मंदिर प्रांगण में अभी कमेटी का आदेश आया है, उनके लिए भोजन व्यवस्था है, वो भोजन कर सकते हैं। भैया सुरेंद्र, हाँ जी, ये 50 रुपए का पुरस्कार सम्मानित पप्पू शेखपुर। क्या कहने, शेखपुरा कोई बात नहीं, मैं पहले कह चुका हूं, भाषा में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, कम से कम 200 किलोमीटर का रेंज है। लेकिन आइए सज्जनों, अपने ध्यान को वही जुटाएंगे। आज वो वीर बालक अभिमन्यु मां सुभद्रा के पास में पहुंच गया और बड़े उत्साह के साथ, बड़ी उमंग के साथ मां सुभद्रा से कह रहा है। बाबा साहब क्या कह रहा है, गौर करना। जननी जने तो भक्तजन या दाता या सूर, और ना है तो तू बांझ भली प्रथा गमावे नूर। सज्जनों, वास्तव में जो वीर होते हैं उनकी भाव और भावना समाज के प्रति क्या होती है। क्या बात है सुरेंद्र मास्टर। भूमि के लिए सजा दे भैया।
वीर बालक मां सुमित्रा से कहता है, लेकिन आपने एक मां की ममता को झांका है, देखा है। एक मां की ममता अपने बेटे, अपनी संतान के लिए कितनी नाजुक, कितनी कोमल होती है। किस तरह से बड़ी पीड़ा के साथ में और दर्द भरे शब्दों में क्या कहने लगी मास्टर सुरेंद्र। सज्जनों, जब मां ने अपने प्यार की पीड़ा दर्शाई, लेकिन छत्री का बच्चा है, अर्जुन का बेटा है, मां की भी एक बात को नहीं मानता है और चक्रव्यूह लड़ने के लिए पहुंच गया। और किस तरीके से मेरे श्रोताओं कौरव दल को ललकारता है, कैसे मास्टर सुरेंद्र। कौरव दल को ललकार मारता है, कहने लगा मैं कोई मामूली चीज नहीं हूं, मैं अर्जुन का बेटा हूं। वीरयति में अभिमन्यु ना कोई गाजर मूरी रब्यू उड़ाऊंगा मैं, कि बाण चलाऊंगा मैं हो आज समर।
गौर करना सज्जनों, अरे मेरे अंदर खूब तुम्हारा धरती अमर पाट, अरे गुरु तोड़ तेरा नाम डुबूं जोगन से। लेकिन मास्टर सुरेंद्र और खास बात है एक और, कौन सी बात? अरे आज बंदा खड़ नहीं देख तूने रच दिया प्यूह कराना, और मन का देख लिया मैंने छत्ता पर सारा, अरे हूँ परथ का पिसियर काला। सज्जनों, कवि ने बड़े सोच बोध के साथ ये शब्द डाला है काला। काले शब्द की खासियत बता दूं आपको, वास्तव में काले शब्द की खासियत क्या होती है? हाँ जी, कि काला हो महबूब जिसका, काला हो महबूब जिसका मोहब्बत का मजा आएगा, न होगा कोई चाहने वाला, ना दामन पे दाग।